हेलो चिल्ड्रेन, कैसे हैं आप लोग? आज हम आशा करते हैं कि लॉकडाउन में आप लोग ठीक होंगे। मे गॉड ब्लेस यू फॉर गुड हेल्थ। आज आपका क्लास 2 का सब्जेक्ट मैथ्स का मैं उमेश सर जो टॉपिक के बारे में बता रहा हूँ वह रिवीजन ऑफ नंबर। तो ये क्या है? नंबर के बारे में हमको रिवाइज करना है। तो आप पहले से कुछ जानते हैं, उसी को फिर जानना है और अधिक रूप में। जैसे आप क्या कहते हैं, टाइप ऑफ नंबर के बारे में नहीं सुने हैं तो सुनिए कि ये नंबर कितने होते हैं। मेनली आपका 5 तरह का होता है। ये नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रेशनल नंबर, आयरेशनल नंबर होता है। लेकिन आपके क्लास में नहीं है अभी। आपको अभी नेचुरल नंबर के बारे में जानना है तो हम उसको डिफिनेशन के रूप में बताते हैं, डिफाइन करते हैं। ये नंबर विच इज स्टार्टेड फ्रॉम 1 इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। हम इसको दूसरे तरह भी कह सकते हैं कि काउंटिंग्स नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। क्या हो गया? काउंटिंग्स नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। तो आप जब काउंटिंग करते हैं, एग्जाम्पल में देखिए 1 2 3 4 5। तो आपने अभी एग्जाम्पल में देख लिया आपने 1 2 3 4 5। तो ये नेचुरल नंबर हुआ या काउंटिंग्स नंबर हुआ। अब आप देखते हैं कि अभी आप को और एक टॉपिक आया, एक टर्म आया, एक बात आई 10 डिजिट की। ये 10 डिजिट क्या? 10 मैंने 10 और डिजिट कैठो है 10 डिजिट। तो 0 से 9 तक आप काउंटिंग कीजिए। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये सब को जोड़ने पर 10 तो डिजिट होता है। ये 10 डिजिट से ही हम क्या करते हैं? न्यूमरल लिखते हैं। न्यूमरल क्या है? न्यूमरल मीन्स ग्रुप ऑफ डिजिट्स। ग्रुप ऑफ डिजिट, डिजिट के ग्रुप। जैसे डिजिट के हम ग्रुप कर देते हैं। यहाँ पर देख लीजिए 625 है, 625 है। तो इसमें कौन कौन डिजिट का उपयोग हुआ? 6 का लिए हैं, 2 लिए हैं, 5। इससे एक जो न्यूमरल बना वह क्या बना? 625। तो आप देख रहे हैं कि इसी 10 डिजिट से हम न्यूमरल का निर्माण करते हैं। तो हमारे लिए यह बहुत ही उपयोगी ये 10 डिजिट है। क्या आप मोबाइल रखते हैं उस पर देखिए 0 से लेके आपका 9 तक ही डिजिट है। उससे आप किसी को किसी भी नंबर पर फ़ोन कर लेते हैं, उसी से हम न्यूमरल तैयार कर लेते हैं। तो फिर हम आप देखिए कि नेचुरल नंबर या काउंटिंग नंबर्स का एग्जाम्पल में आपने देखा 1 2 3 4 5। तो अगर कोई पूछे, आपके पापा ही पूछे, बेटा एक अंक की क्या कहते, एक अंक की सबसे छोटी संख्या क्या है? तो बोलेंगे 0। ये अर्थात 0 इज द स्मॉलेस्ट डिजिट ऑफ 1 डिजिट। एक अंक की सबसे छोटी संख्या 0, लेकिन गिनती की सबसे छोटी संख्या 1। स्मॉलेस्ट काउंटिंग नंबर इट मीन्स स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या हो गया आपका? 1। अगर कोई पूछे कि स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर बोलिए तो क्या बोलना है आपको? यू हैव टू स्पीक 1। इफ एनी पर्सन आस्क यू कि टेल मी स्मॉलेस्ट डिजिट ऑफ 1 डिजिट, एक अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो 0। तो 0 हो गया आपका एक अंकों की सबसे छोटी संख्या। और काउंटिंग की सबसे छोटी संख्या 1। ये दोनों में यही डिफरेंस है। और आप अभी हो नेचुरल नंबर पढ़े हैं, उससे अभी और ऊंचे क्लास में जाइएगा तो यही 0 से जब स्टार्ट हो जाता है तो इस डिजिट को हम होल नंबर भी कहते हैं, जो आपको अभी नहीं जानना है। केवल नाम सुन लिए कि नेचुरल नंबर के बारे में, काउंटिंग नंबर्स में बारे में अभी पढ़े। नेक्स्ट क्लास आपका है जो ऊंचे क्लास में ज्यों जाइएगा सबके बारे में आपको नेचुरल नंबर के अलावा होल नंबर,
होल नंबर के बाद आपका इंटीजर के बारे में पढ़ना है, रेशनल नंबर के पढ़ना है, एडिशनल के बारे में पढ़ना है, इवन नंबर के बारे में जानना है, ओड नंबर के बारे में जानना है, प्राइम नंबर के बारे में जानना है, कंपोजिट नंबर के बारे में। ये सब आपको सुनाने के लिए सुना दिए, जिससे आप इच्छुक होंगे कि हम क्या है नंबर, तो बता दिए। अब आप देख लीजिए कि यहाँ पर कुछ साइन का हमने लिखा है, प्लस, माइनस, इक्वल टू, इज ग्रेटर देन एंड इज लेस देन। ये साइन है जो आपके इस चैप्टर से रिलेटेड है। तो आप जो क्रिया करते हैं एडिशन का, तो वह उसका प्लस साइन लिखते हैं, या क्या है प्लस। फिर हम सब्ट्रैक्शन में जाते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो आप उसको क्या लिखते हैं, माइनस लिखते हैं। फिर आप आंसर लिखते हैं तो बराबर लिखते हैं, इंग्लिश में हम इसको क्या होते हैं, इज इक्वल टू। और ये साइन क्या है, इज ग्रेटर देन, से बड़ा है, इज लेस देन। तो आपने देखा आपको यहाँ पर कुछ साइन का जो आपका चर्चा हुआ वह प्लस, माइनस, इक्वल टू, ग्रेटर देन एंड लेस देन की बात हुई। तो ये आपका टॉपिक के अनुसार आपको थोड़ा जानना चाहिए था। अब चलिए कुछ रिमेंबर की बात है, कुछ चीज़ याद रखने की चीज़ें जीरो के संबंध में। क्या है, 1 नंबर में देखिए, 0 एडेड टू ए नंबर गिव्स द नंबर इटसेल्फ। बहुत अच्छी बात है कि किसी भी संख्या में अगर हम 0 जोड़ते हैं तो वह संख्या जो रिजल्ट होता है वो इटसेल्फ होता है। अगर हम किसी भी संख्या में 0 जोड़ दें तो वही संख्या होता है जिसमें हमने जोड़ा। जैसे 0 में अगर हम 0 जोड़े तो 0 आ गया। अब 0 है वह 1 में जोड़ा गया तो 1 आ गया। अब 0 है वह 2 में जोड़ा गया, 2 आ गया। 5 में अगर हम 0 जोड़े तो 5 आ गया। तो हम क्या हुआ कि 0 एडेड टू ए नंबर गिव्स द नंबर इटसेल्फ। अगर हम किसी संख्या में 0 जोड़ देते हैं तो वही संख्या होती है जो था, उसमें किसी तरह की चेंज नहीं होती है। अगर कोई भी संख्या रहे, आप 100 में भी आप कोई भी न्यूमरल्स रहे, बड़ी से बड़ी या छोटी, उसमें अगर 0 जोड़ देते हैं तो वही संख्या 99 में भी अगर हम 0 जोड़ देंगे तो 99 ही रहेगा। अब नेक्स्ट देखिए 2 नंबर। 2 नंबर में है 1 एडेड टू ए नंबर गिव्स द नेक्स्ट नंबर। क्या हुआ कि अगर हम किसी संख्या में 1 जोड़ते हैं तो उसकी बाद वाली संख्या हो जाती है। 1 के बाद क्या होता है आप लोग जानते हैं, 2। अगर 1 में 1 जोड़ दिए तो 2, 2 में 1 जोड़ दिए तो 3, 6 में 1 प्लस कर देते हैं, कितना होता है 7। अर्थात कि अगर हम किसी भी डिजिट में किसी भी संख्या में अगर हम 1 जोड़ देते हैं तो उसका अगली संख्या आपका सीरियल से संख्या आ जाती है। अगर 99 में 1 प्लस कर देंगे तो 100 आ गया, जो 99 के बाद सीरियल है। तो आपका 2 हो गया। 3 में आइए, 3 नंबर्स में हमने लिखा 0 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ए नंबर डज नॉट चेंज द नंबर। लिसन अगेन केयरफुल्ली, आप लोग सुनिए कि 0 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ए नंबर डज नॉट चेंज द नंबर। अगर हम किसी भी संख्या में, किसी भी डिजिट में 0 को हम अगर सब्ट्रैक्ट कर दें, घटा दें, तो वही संख्या आएगी जो था। अर्थात इसमें किसी तरह के चेंज नहीं थे। जैसे एग्जाम्पल में लीजिए 1 और -0 = 1, अर्थात 1 में किसी तरह की चेंज नहीं हुआ। 9 में हम 0 सब्ट्रैक्ट कर दिए तो आपका 9 हो गया। तो नो चेंज ऑफ द नंबर। तो आपने देखा। तो अब हम समझ रहे हैं कि आप लोग नीचे क्लास में और समझते होंगे, और पापा मम्मी लोगों से भी मदद लेकर समझना चाहिए, लॉकडाउन का लाभ उठाना चाहिए। अब 4 नंबर में देखिए, ए नंबर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इटसेल्फ गिव्स 0। ए नंबर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इटसेल्फ गिव्स 0। फिर एक बार सुन लीजिए, ए नंबर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इटसेल्फ गिव्स 0। एग्जाम्पल्स को, अगर हम किसी संख्या में अपने आप को घटाते हैं, अर्थात उसी संख्या में उसी को घटा दें, उसी
अंक को घटा दे तो वह 0 रिजल्ट होता है। जैसे अगर 1 में 1 माइनस किया तो 0, 5 में 5 माइनस किया तो 0, 9 में 9 माइनस किया तो 0। तो आपने देखा इसमें, इस चैप्टर में आप कुछ साइन के बारे में जाने। आप क्या साइन के बारे में, प्लस माइनस इक्वल टू ग्रेटर देन स्मॉलर देन या लेस देन के बारे में सुना, और नेचुरल नंबर के बारे में जाने, जिसको हम काउंटिंग नंबर्स भी कहते हैं, इसका डिफिनेशन जाने, और सबसे छोटी काउंटिंग्स नंबर्स के बारे में जाने जो 1 है, सबसे छोटी डिजिट के बारे में जाने जो 0 है, और इसी 10 डिजिट से हम न्यूमरल लिख करके बड़ी से बड़ी संख्या लिख सकते हैं। जैसे हमने लिखा 1056 आपका यहाँ पर एग्जाम्पल न्यूमरल के एग्जाम्पल्स में है, यहाँ 1056। तो आप देख रहे हैं कि इसी डिजिट से न्यूमरल्स तैयार हो गया, अर्थात ग्रुप ऑफ डिजिट मिल करके बड़े से बड़ी संख्या बन जाता है। अब इस पर कुछ थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट हुआ, और जो आपके बुक से रिलेटेड है। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 1, फिल इन दी ब्लैंक्स विथ ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू। 3 ठो साइन है, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू। आपको ये क्वेश्चन में देख लीजिए, ये फिल इन दी ब्लैंक्स, 1 नंबर में 7 है, ये बॉक्स आपका दिया हुआ है, और उसके बाद 4 है। 2 नंबर में 5 है, बॉक्स है, 9 है। 8 नंबर में 8 है, बॉक्स है, और इधर ये शब्दों में, ये वर्ड्स में लिखा हुआ, डिजिट में लिखा हुआ, शब्दों में लिखा हुआ, एक ठो अंक में लिखा हुआ है, लेकिन दोनों 8 है। तो आपके भी दिमाग में है कि ये दोनों एक ही है, तो इसमें इक्वल टू भराएगा। ये देख लीजिए एक सॉल्वेशन क्या है कि 7 जो है, 7 इज़ ग्रेटर देन 4, और दूसरा का ये 5 इज़ लेस देन 9, और ये तीसरा भी इक्वल टू हम लिख दिए हैं। और ये बड़ा है छोटा है, इसके बारे में आप ठीक जाने। और सबसे आसान तरीका है कि अगर हम किसी को पक्षी है उसको अगर मार देते हैं, तीर लगा देते हैं, एरो लगा देते हैं, तो उसको मान लिया चोट लगे तो वह नीचे आ गया। तो जिसको एरो लग जाए वो समझ जाइए छोटा है। यहाँ देख लीजिए, 1 नंबर में 4 को एरो लगा है तो हो गया 7 इज़ ग्रेटर देन 4। यहाँ 5 है, 5 को एरो लगा हुआ तो 5 इज़ लेस देन 9, इक्वल टू के बारे में तो समझ रहे हैं कि जो वैल्यू समान वैल्यू का तो हो गया आपका। ये सॉल्यूशन आप क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, फिल इन दी ब्लैंक्स में आपका पहला में है प्लस है, दूसरा में है आपका फिर बीच में ही आपका बॉक्स है जैसे फिल इन दी ब्लैंक्स जो है, और लास्ट में 0 है। तो आप ये को देख लीजिएगा, आप उधर देखेगा हम किसी संख्या में 0 जोड़ते हैं तो संख्या में कोई परिवर्तन नहीं। तो यह फिल इन दी ब्लैंक्स में आपका जब 4 दिया हुई है यहाँ पर आंसर में, तो इसमें 0 डालेंगे। और यहाँ 3 दिया हुआ, और यह भी जानते हैं कि अगर हम किसी संख्या में क्या करते हैं, ये क्या 3, ये फिल इन दी ब्लैंक्स में 3 होगा जो रॉन्ग लिखा गया था। क्या हो गया, रॉन्ग लिखा गया है, इसको 0 हो गया। 0 + 0 तो 1 0 को आप क्या कर दीजिए, 3 कर दीजिए। क्या कर देंगे, 3 कर देंगे। 3 + 0 = 0। क्वेश्चन में यहाँ है ना फिल इन दी ब्लैंक्स, उसमें रॉन्गली गलती तरह से 0 लिखा गया था। आप उसको क्या कर देंगे, 3 कर देंगे। 3 + 0 = 0। नो सॉरी, ये होगा आपका, ये बॉक्स में हो जाएगा 3 + 0 = 3। तो ये जो आपका क्वेश्चन में जो बॉक्स है उसमें क्या आएगा, 3 आएगा, लेकिन लिखा गया है सॉल्यूशन में 0 0 लिखा गया है। तो क्या होगा, एक बॉक्स में 3 हो जाएगा। अब हम आशा करते हैं कि आप कुछ समझे होंगे, और क्या समझ के फिर हम नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। जो क्वेश्चन राइज होगा वो हमको आप जान लीजिएगा पूछ के। आई होप you understood everything. If
you did not understand anything, I shall discuss in next class. Thank you very much.